भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज को हमेशा मौसर जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की LOC के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का जुल्म जबर नाकाबिले कबूल है। पाक फौज LOC पर बेगुनाह कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। सिंध हुकूमत का जुमे के बाद से लॉकडाउन में नरमी देने पर गौर। बाजारों और कारोबार को फार्मूले के तहत काम करने की इजाजत दी जाएगी। वजीर आला कल सदर मुमलिकत और वजीर आजम को एतमाद मिलेंगे। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक कोरोना टास्क फोर्स के कई अरकान की महकमा सेहत की कारकर्दगी पर तशवीश। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे, लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे और मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को भिजवा दी। अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, गेंद हुकूमत के कोर्ट में आ गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से अमवात में मजीद इजाफा। 8 अफराद जान बहक। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 335 हो गई। 404 नए केस रिपोर्ट। बीमारों की तादाद 15,289 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 3,425 हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर 3 परवाजों से पाकिस्तान आने वाले 105 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। CEO मेयो हॉस्पिटल का कहना है, सऊदीया से आने वाली परवाज में 35 मुसाफिरों, दुबई से आने वाली 2 परवाजों के 70 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA में लाजमी खिदमात एक्ट लागू कर दिया गया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और अगले 6 माह तक नाफिज रहेगा। एक्ट का मकसद बिला ताअत्तुल PIA की परवाज़ों को यकीनी बनाना है। एक्ट के लागू होते ही कोई मुलाजिम ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। PIA भी अभी तक 27,000 लोगों को वतन वापस ला चुका है। अब भी हजारों लोग मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हैं जो वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। वजारत सेहत ने NDMA से खरीदारी की तफसीलात तलब कर ली। वजारत सेहत के हुकाम ने खत में कहा है कि हर खरीदे गए आइटम की फहरिस्त फराहम की जाए, सप्लाई की तफसील बताई जाए, मुकामी सतह से की गई खरीदारी और बैरून ममालिक से मंगवाई गई अशिया का डेटा भी भेजा जाए। NDMA को मुस्तकिल बुनियादों पर खरीदारी और खरीदी गई अशिया की तकसीम की तफसील भेजने का भी कहा गया है। खत लिखने का फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 14 अप्रैल के इजलास में किया गया था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की तैयारी की तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा दुरुस्त नहीं। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में कारोबारी अफराद, सिविल सर्वेंट और नेक नीयती से काम करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ ज़ेरे गौर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी आई हैं। वज़ारत कानून ने भी मुसव्वदा गलत करार दे दिया। कहा, अभी तो मुसव्वदे की तैयारी ही शुरू नहीं हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए मुसव्वदे में कहा गया था कि नैब 1 अरब से कम करप्शन पर तहकीकात नहीं कर सकेगा। काबीना ECC और मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मामलात में भी मुदाखलत नहीं करेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कोई शक नहीं कि मीडिया बहरान का शिकार है। आज ही मीडिया के नुमाइंदों के साथ बैठक हुई। मीडिया को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। मीडिया हाउसेस के वाजिबात ईद से पहले अदा कर दिए जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात का ये भी कहना था कि ये वाजिबात एक खास मैकेनिज्म के तहत अदा किए जाएंगे ताकि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें मीडिया के वाजिबात की अदायगी के साथ ही अदा हो जाएं।
वज़ीर आज़म इमरान खान को ईरान के सदर हसन रूहानी का टेलीफोन। हसन रूहानी की वज़ीर आज़म इमरान खान को रमज़ान की मुबारकबाद। कोरोना की सूरत हाल और पाक ईरान सरहदी इलाके में टिड्डी दल के खात्मे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं की कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस का बहुत अच्छा मुकाबला कर रहा है। लॉकडाउन कितना होना चाहिए, ये बहस दुनिया के हर मुल्क में हो रही है। चीन में भी लॉकडाउन के SOP 7 बार बदले गए थे। हमारी जरूरत है कि ज़रूरी शोबों की बंदिशों को कम रखें। पाकिस्तान में कोरोना से मौत की शरह 2.1% है। हिकमत अमली यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराकर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों को 24 घंटे करंतना में रहना होगा। अफगानिस्तान के साथ तोरखाम और चमन बॉर्डर को मरहला वार खोल रहे हैं। पाकिस्तान से बैरून मुल्क परवाजों पर कोई पाबंदी नहीं। अब निजी स्कूलों को हर सूरत फीस में 20% रियायत देना होगी। नई कानून साजी के बाद पूरी फीस वसूल करने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल की गुफ्तगू। कहा, अदालत ने दरखास्त निपटा दी। हाई कोर्ट में अब ये मामला ज़ेरे समाअत नहीं। फिलवक्त अप्रैल और मई की फीसों में 20% कमी की गई है। जरूरत हुई तो 20% कमी को मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद खान के खानदान के 7 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वालिदा, अहलिया, 3 बच्चे और 2 बहनें भी कोरोना से मुतासर। अब्दुल रशीद के 21 अजीज़ व अकारिब और पड़ोसियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के दूसरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। फैसल ईदी का कोरोना का दूसरा टेस्ट गुज़िश्ता रोज़ किया गया था। सारी ऑपोजिशन एक पेज पर है। 18वीं तरमीम में किसी तरमीम की इजाजत नहीं देंगे। कौमी यकजहती को सबूताज करके नए तजर्बात नहीं कर सकते। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, वबाई बीमारियों से सियासी मौक़िफ़ तब्दील नहीं होते। नाजायज़ हुकूमतों को इस किस्म के जवाब फराहम ना किए जाएं। NFC और सूबों के महसूलात पर भी तमाम जमातों का इत्तफाक राय है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा। फील्ड अस्पताल और एहसास किफ़ालत सेंटर में भी काम का जायजा लिया। दुरुस्त काबिल सुबकदोश होने वाली फिरदौस आशिक आवान भी वज़ीर आला के हमराह थीं। टाइगर फोर्स के जवानों से मुलाकात के दौरान उस्मान बुज़दार को टाइगर फोर्स की कैप पहनाई गई। व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया। भारतीय TV चैनल्स और अखबारात ने तस्दीक कर दी। खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक व्हाइट हाउस सिर्फ 13 अकाउंट्स फॉलो करता था। उनमें भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का अकाउंट भी शामिल था। अब व्हाइट हाउस ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय सदर को भी अनफॉलो कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस के ट्विटर अकाउंट और वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट्स को भी अनफॉलो कर दिया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मायूसी का इजहार। कहा, वज़ारत खारिजा इसका नोटिस ले। LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। भारतीय सीनियर सफारतकार को तलब करके सीज फायर खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत ने 28 अप्रैल को LOC पर फायरिंग में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत LOC पर खिलाफ वर्जियों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली को नहीं छुपा सकता। 18वीं आईनी तरमीम विफाक और सूबों की मिल्कियत है। 18वीं तरमीम को नुकसान पहुंचाने, खत्म करने या तरमीम की हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी। इस कौमी इत्तेफाक राय को छेड़ने के विफाक पर बहुत तबाहकुन असरात होंगे। सेनेटर रज़ा रब्बानी का बयान। कहा, 18वीं तरमीम ने सूबों को ज्यादा इंतजामी और माली इख्तियारात दिए। विफाकी हुकूमत तारीखी कौमी इत्तेफाक राय को खत्म करने की बजाय अखराजात कम करने की कोशिश करे।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 48 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं के नाम खत। मीडिया, प्रेस की आज़ादी और इंसानी हुकूक की 74 तंजीमों की जानिब से लिखे गए मुश्तरका खत में तमाम सहाफ़ियों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। CPJ की जानिब से कोरोना वबा के दौर में मोतबर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी का खास तौर पर जिक्र। सऊदी वजारत हज उम्रा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली। नमाजियों को हरमैन शरीफैन में दाखिल होने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। उम्रा, तवाफ और नमाज के लिए हरम शरीफ जल्द खोल दिया जाएगा। मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दे सकेंगे। कोरोना के बदतरीन शिकार मजीद यूरोपियन ममालिक में लॉकडाउन बतदरीज खत्म करने के ऐलानात। फ्रांस और स्पेन में 11 मई से मामूलात मरहलावार बहाल किए जाएंगे। दोनों ममालिक में 23,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। इटली में जानी नुकसान 27,000 से तजावुज कर गया। लातीनी अमरीका में ब्राजील वायरस का गढ़ बनने लगा। 24 घंटों में तकरीबन 500 अमवात, हलाकतें 5,000 से ऊपर चली गईं। चीन में कोरोना के 22 नए केसेस रिपोर्ट। जनूबी कोरिया में 6 अफराद में तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना अब तक तकरीबन 2,22,000 जाने ले चुका। मुतासरा 31,38,000 अफराद में से 9.5 लाख वायरस को मात दे चुके। बरतानिया में कोरोना से एक और पाकिस्तानी डॉक्टर जाँ बहक। ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर नासिर खान बोल्टन अस्पताल में 2 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून डॉक्टर मैमूना राना भी फराइज की अदाई के दौरान जाँ बहक। 48 साल डॉक्टर मैमूना ने NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देते हुए जान दी। सैयद बाबर अली को अमरीकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स और साइंस में शामिल कर लिया गया। उनको बिजनेस और कॉर्पोरेट लीडरशिप में खिदमात की बिना पर इस एजाज से नवाजा गया है। सैयद बाबर अली डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद ये एजाज हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। सैयद बाबर अली एक सनतकार और कारोबारी शख्सियत हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कई मशहूर कंपनीज की बुनियाद रखी। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ियों को ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी। आज साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ ने सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और रोहेल को टिप्स दी। तीनों प्लेयर्स को इंग्लिश विकेट कीपर्स एलन नॉट और जैक रसल की वीडियोस देखने का मशवरा दिया। कहा विकेट कीपर के लिए फिटनेस और आसाबी मजबूती जरूरी है। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ ने कहा है कि वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम की कोई बाउंड्री नहीं। ये प्रोग्राम हर उस नौजवान के लिए है जिसमें कुछ कर दिखाने की सलाहियत और अहलियत मौजूद है। कलंदर्स वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम के साथ समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों को एक भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद कहते हैं कि वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम का मकसद टैलेंट को दुरुस्त समत देना और बाहिम्मत नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देना है। ऑनलाइन नहीं, ऑन कॉल कारोबार चल पड़ा। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड के दुकानदारों ने लॉकडाउन का तोड़ निकाल लिया। अपनी ही दुकानों के बाहर ठेले लगा लिए। आवाज लगाओ, ग्राहक बुलाओ, दिहाड़ी कमाओ। कराची की मोबाइल मार्केट के दुकानदार ऑनलाइन कारोबार से मायूस। कहते हैं शहरियों का इसका तजुर्बा नहीं, ना ही छोटी छोटी चीजों के लिए कोई डिलीवरी चार्जेस का इजाफी खर्चा बर्दाश्त करता है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज के भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।